सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या गौतम बुद्ध और ओशो उन्होंने आपको पृथ्वी पे क्या संदेश दिया है। ये संदेश दिया है कि आप उनको पकड़ें, उनके नाम को पकड़ें या उनसे आप जुड़ें, कि आप उनके अनुयायी, आप अलग अलग अनुयायी हैं। गौतम बुद्ध के अलग हैं, महावीर के अलग हैं, ओशो के अलग हैं, ठीक है, कबीर के अलग हैं या और महापुरुषों के अलग हैं। जब तक आप पूरी पृथ्वी पे इस तरह अलग अलग अनुयायी में आप बटे रहेंगे, आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। क्योंकि आपको ये समझना होगा, कोई भी महापुरुष या जिन हम भगवान कहते हैं, अगर आप नहीं समझोगे, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन्होंने एक ही ज्ञान दिया है, परमात्मा तक पहुंचना। और वो खुद लोग परमात्मा तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने उनको उतनी जिज्ञासा हुई आपको बताने की। और जो भी आपको अपने अपने धर्म या अपनी अपनी ग्रंथ या अपने अपने विषयों पे जो भी बताते हैं, तो समझ जाइए कि उन्हें वो चीज प्राप्त नहीं हुई है जो चीज उन महापुरुषों ने प्राप्त की थी। सबका लेवल होता है, अलग अलग लेवल पे सब होते हैं। तो ज्ञान उपलब्ध करने के लिए आपको स्वयं के साथ बैठना होगा, और जब तक आप अपने अंदर आत्मा के दर्शन नहीं आप कर लेते, तब तक आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता, यानी परमात्मा के आपको दर्शन नहीं हो सकते। यही समझाने के लिए गौतम बुद्ध, ओशो अलग अलग समय में आए, उनसे पहले भी आए हैं, ठीक है। कृष्ण जी ने भी अपना एक उपदेश, गीता में कृष्ण जी ने भी उपदेश दिया है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, तो उसमें उनकी क्या गलती है। वो आपको ध्यान का ही रास्ता बताना चाहते हैं। जब कोई विचार न बचे, आपके अंदर बैठे दृष्टा आप तक आप पहुंच जाएं, आप देखने वाले मात्र हो जाएं, तब जाके आपको ज्ञान उपलब्ध होगा। अन्यथा आप किसी से जुड़कर, किसी को पकड़कर आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। और यही चीज समझाने के लिए उन्होंने अपने अपने उदाहरणों से, अपने अपने हिसाब से उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कि अलग अलग अनुयायियों के साथ, अलग अलग संस्थानों से जुड़ के उनके अनुयायी बन के आप ज्ञान उपलब्ध कर लेंगे, तो ऐसे आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। और बहुत गुरु ऐसे हैं जो दूसरी चीजों का और महापुरुषों का ज्ञान आपको बताते हैं। उन्होंने भी कहा है कि वो आप प्राप्त करने की कोशिश करें, आप स्वयं तक पहुंचे, अपने आप को आप जाने। आप इस शरीर को ना बैठ जाए मान के कि यही सत्य है, इन विचारों को ही ना बैठ जाए मान के कि ये विचार ही सत्य है। सत्य आपके अंदर छुपा है, लेकिन आपको सोने में बड़ा मजा आता है, आपको पैसे कमाने में बड़ा मजा आता है। कितना भी पैसा आ जाए, उसके अलावा और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। पैसा कमाना, ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा कमाना गलत है, पैसा कमाइए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रखिए। आप स्वयं के लिए भी समय दीजिए। और स्वयं के लिए कोई 10 साल या 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम आप 1 साल तो ध्यान में बैठिए, 1 घंटे के लिए तो ध्यान में बैठिए। शायद आपको वो चीज प्राप्त हो जाए जो पूरी जिंदगी आपको पैसे कमाने के बाद भी वो चीज आपको प्राप्त ना हो पाए। और अगर आप वो चीज प्राप्त करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे थे और क्या आपको चाहिए था, और किस लिए आपका पृथ्वी पर जन्म हुआ है। आपका जन्म ही पृथ्वी पे इसलिए हुआ है कि आप स्वयं को जान सके। लेकिन बिना स्वयं को जाने सब कामों में लगते हैं, लेकिन स्वयं को जानने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं होता। चले जाएंगे गुरु जी के पास, हमारा भविष्य बता दीजिए, हमारे बारे में बता दीजिए। मान लीजिए उन्होंने आपको बता भी दिया, तो उसका क्या फायदा। शरीर तो आपको त्यागना ही पड़ेगा ना। तो उस चीज का पता कर लीजिए ना, जब आपका शरीर त्यागने के बाद जो चीज शेष बचती है, जिसको आत्मा कहते हैं, एक शब्द आत्मा का दिया है, तो आप वहां तक पहुंचिए ना। बाद में बेहोशी में आप शरीर छोड़ेंगे, आपकी बिना मर्जी के आपको जीवन मिल जाएगा दोबारा से। आपको नहीं पता होगा किनके घर आपको जन्म लेना है, आपको नहीं पता,
लेकिन अगर आप ज्ञान के साथ आप उसको पहले ही जान लेंगे, उस तिलिस्म को जो आपके अंदर छुपा के रखा है, अगर आप उसे पहले ही जान लेंगे जो राज है, तो शायद आपकी मुक्ति हो सके। मुक्ति यानी आप विचारों से मुक्त हो सके, आप अपने जीवन को कृष्ण जी की तरह मस्त होके जिए, आप गौतम बुद्ध जी की तरह मस्त होके जिए, आप ओशो की तरह जिए। अब ओशो ने क्या कहा या क्या करा या गलत जो आपको लगता है, ऐसा है, जीवन मिला है, मृत्यु निश्चित है, शरीर आपको त्यागना है, लेकिन आप उसे खोजे जो खोजने की चीज है। बेकार की चीजों में अपने विचार, अपना समय नष्ट ना करें। किसी ने क्या कहा, क्या बोला, क्या उदाहरण दिया, आप नहीं समझ सकते किस चीज के लिए उदाहरण दिया गया, किस चीज के लिए समझाया गया, क्योंकि सीधी सी बात यह है, आपको स्वयं को जानना ही पड़ेगा, तभी आप महापुरुषों को समझ सकते हैं, अन्यथा आप महापुरुषों को नहीं समझ सकते। और आप कहीं भी जाइए, शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पैसा इकट्ठा कीजिए, जो आपको जो भी मन कर रहा है वो कीजिए, जो आपको देखना है देखिए, लेकिन ज्ञान तो आपको स्वयं के साथ ही उपलब्ध होगा, अन्यथा आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। और काफी मुझे और अनुयायी मिलते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ही, अपने विचारों से जो उनको समझ में आया उन्होंने जो लिख दिया वो भी गलत है, कबीर जी के नाम से भी गलत जो पेश किया जा रहा है। कबीर जी को जानने के लिए भी आपको स्वयं के साथ बैठना होगा। ये जो कहानियां बना रखी है ना कि कबीर जी हैं, उन्होंने हमें बताया है, हम बता रहे हैं, काल है, ऐसा है, जब तक आप शरीर में बार बार आते रहेंगे यही आपका काल है और दूसरा कोई काल नहीं है। बार बार जब तक आप इस घड़े में गिरते रहेंगे, जिस भी रूप में, अलग अलग रूप में आप घड़े में गिरते रहेंगे, यही आपका सबसे बड़ा काल है। और जिसने भी ये काल शब्द का यूज किसी और चीजों के लिए किया है और बताया है कबीर जी के नाम से या कहीं ग्रंथ में, अपने हिसाब से आप उसको सेटिंग पढ़ के जो सेटिंग करते हैं ना, और जो उसको गलत तरीके से जो पेश करते हैं, सीधी बात यह है कि पृथ्वी पे आना ही काल है, इस शरीर से मुक्त हो जाना ही परमात्मा के दर्शन है। लेकिन आपके हिसाब से, मर्जी से अगर मुक्त होंगे, शरीर जब आप छोड़ेंगे, आप होश में जब शरीर छोड़ेंगे तो वो आपकी मुक्ति है। लेकिन बेहोशी में अगर आप अपना शरीर छोड़ेंगे, जब आपको पता नहीं होगा, तो आप प्रकृति के उसमें फंसे रहेंगे, क्योंकि प्रकृति चाहती है, उसको बार बार आपको शरीर देना है, लेकिन आपके अंदर जो बैठा है वो चाहता है कि आप उसके दर्शन करें और मुक्त होए, अपनी जो ताकत है वो अपने पास रखें। और पृथ्वी पे आना बुरा नहीं है, पृथ्वी पे आइए, लेकिन बेहोशी में ना आइए, पूर्ण अपने होश के साथ इस पृथ्वी पे जन्म लीजिए, तब इस पृथ्वी पे जीने का मजा है। कोई क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या उनके विचार हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, सामने सब अच्छे हैं, पीछे क्या है, तो आप ये छोड़ दीजिए, कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, किसके क्या विचार हैं, किसने क्या बोला, बुरा किसको लगता है, गलती तो उसकी है स्वयं जिसने वो बोला है, लेकिन बुरा किसको लग रहा है, मन यानी इंद्रियां, हमारे मन को बुरा लग रहा है। ना तो उधर से आत्मा बोलती है, उधर से भी मन और इंद्रियां बोल रही हैं, और इधर से भी मन और इंद्रियां सुन रही हैं। ना उधर से आत्मा ने बोला, ना इधर आत्मा ने सुना, तो माया ही तो है, एक कठपुतली की तरह नचा रखा है, कठपुतली की तरह, बिना पूछे आपसे बिना आपको पता भी नहीं होता कहाँ जन्म लेना है, बिना मर्जी के आपके जन्म हो जाता है, बीच में बड़ा आपको अच्छा लग रहा है, बिना मर्जी के आपको पता नहीं होता कि आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है, कब आपको बिना मर्जी के उठा लिया जाएगा।
नया शरीर आपको फिर दूसरी जगह दे दिया जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन आप माया में फंसे हुए हैं और बड़ा मजा आ रहा है। जिसके साथ भी आप जुड़ते हैं कम से कम उसे एक बार अच्छी तरह सुनने का प्रयास तो करें, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बहुत समझाया है। उन्होंने एक उदाहरण देके किसी को समझाया था कि आपके ही अंदर है जो कुछ है, बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ओशो ने भी समझाया, ऐसे ही कृष्ण जी ने भी समझाया कि है अर्जुन, मैं आप में भी हूं और दुर्योधन में भी हूं। पृथ्वी पे पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं मौजूद ना हूं। यानी उनकी जो ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है, वो आपके अंदर भी है और हमारे अंदर भी। मुद्दा यह है कि आप उसे खोजेंगे कब? आप जब बैठेंगे ही नहीं तो खोजेंगे क्यों? कृपया करके समझें। जिनके भी साथ आप जुड़े हुए हैं, पहले तो ये चेक करें कि वो पहुंचे हुए हैं कि नहीं है वहां पे। स्वयं के दर्शन उन्होंने करे। पहली बात तो आत्मा के दर्शन कभी होते ही नहीं है। इस शरीर से आप आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। इस शरीर से बाहर आने के बाद आत्मा से शरीर के दर्शन होते हैं, क्योंकि शरीर डेड हो जाता है जब आत्मा आपकी बाहर होती है तो आपका शरीर डेड हो जाता है। तो इस डेड से आप नहीं देख सकते क्योंकि ऊर्जा बाहर है। उस ऊर्जा से आप अपने शरीर को देख सकते हैं। तो कृपया करके ये समझें आप कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं के साथ ही बैठना होगा। और इस पृथ्वी पे जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप समझें इस बात को कि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो सिर्फ आप ध्यान को पकड़िए। उन्होंने आपको कोई विधि दी है, सिर्फ वो विधि कीजिए। एक समय ऐसा आएगा वो उस विधि का भी कोई मायने नहीं रह जाते। स्वयं आप अपने जब आप चाहेंगे या जब आपका अंदर प्रवेश होगा तो वो विधि भी एक तरफ हो जाएगी। अकेले ही आप प्रवेश करेंगे अंदर। लेकिन आपने तो पकड़ लिया है, ओशो को पकड़ लिया है, गौतम बुद्ध को पकड़ लिया है, कबीर को पकड़ लिया है, या और महापुरुषों को पकड़ लिया है। सबको अलग 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 करके आपने अपने हिसाब से उनको पकड़ लिया है। लेकिन उन्होंने कोशिश तो की है आपको जगाने की। और आप भी देखिए कि आपको पता है कि स्वयं गौतम बुद्ध जी ने पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान किया है, लेकिन बस उनको पकड़ लिया है। कितने जो उनसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ध्यान में बैठते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। तो जितनी आपकी जिज्ञासा होगी, जिस लेवल पे आपके अंदर जिज्ञासा होगी उसको जानने की, उतनी जल्दी वो आपको चीज मिलेगी। लेकिन हमको तो कुछ और चाहिए। हमें तो घूमना है, हमें तो चीजें खानी है। घूमने और खाने की दिक्कत नहीं है, घूमिए भी खाइए भी, जब शरीर में आए हैं तो वो भी कीजिए। लेकिन कम से कम अपने अंदर बैठे परमात्मा यानी आत्मा के दर्शन जरूर कीजिए, अन्यथा आप इस माया में ऐसे ही उलझे रहेंगे और कोई आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता। कहीं भी जाइए कोई आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता। बैठना तो आपको ही पड़ेगा ध्यान में, अन्यथा ऐसे ही माया है। नई नई चीजें हैं, जहां भी आप जाएंगे नई चीजें आपको दिखती हैं। अच्छा उनके पास गाड़ी है, अच्छा कौन से वाली है? ये वाली, ये तो बड़ी अच्छी है। अच्छा थार लेते हैं इस बार ना, ओडी लेते हैं। तो नई नई चीजें हैं, फिर उसके पीछे आप भाग रहे हैं। जब शरीर चला जाएगा तो कहाँ खड़ी होंगी? मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि आप गाड़ी मत लीजिए, गाड़ी भी लीजिए, मेहनत भी कीजिए, लेकिन स्वयं के साथ भी बैठिए। गाड़ी बुरी नहीं, अच्छी चीज जब है तो आप लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो आपके अंदर है उसको भी तो लीजिए। जो बाहर दिख रहा है वही लेना है, जो आपके अंदर है उसको नहीं लेना।
तो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सभी को मैं यही विनती करता हूँ कि कृपया करके उनको जानने की कोशिश करें और उनके बताए रास्ते पे बैठें, भागा दौड़ी इधर उधर ना करें, कभी इसको पकड़ कभी उसको पकड़, कभी उन उधर दूसरी चीज़ को पकड़ना, कभी नई चीज़ को पकड़ना, नई नई चीज़ें आ रही हैं। स्वयं के साथ बैठिए और ध्यान में अपने अंदर बैठी हुई चीज़ के दर्शन कीजिए, तभी आप मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा आप मुक्त नहीं हो सकते। धन्यवाद।